के पहले दौर में सरकार और उसकी एजेंसियां बड़ी विचित्र स्थिति, कहीं कोई तालमेल इनका है ही नहीं, और तालमेल नहीं होने के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थी वो सब का सब हो रही। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय देखिए 40 दिनों के बाद में एक आदेश पारित करती है स्टेटों को कि आप मजदूरों को सड़कों पर से उठा के उनके गंतव्य तक पहुंचाइए। अब 40 दिन पहले क्या कर रहे हैं? नहीं इनके पास संघीय व्यवस्था का है, नहीं इनके पास एकात्मक सत्ता का कोई व्यवस्था है, बस ये कहिए कि ये चल रहे हैं और हम भगवान भरोसे हैं। और ये हिंदुस्तान की वर्तमान परिस्थिति को देखकर यदि कोई कहे, और जो नास्तिक भी होगा उसे भी ये आस्था हो जाएगी भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान के बगैर व्यवस्था चल ही नहीं सकती। जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के एक इशारे पर थाली पीटता है, छाती पीटता है, सब करता है जी, उस व्यक्ति को डंडे मार मार कर अब अंदर कर दी। ठीक है, हम सब मानते हैं, सब कुछ ठीक है सालिया, लेकिन जो ये मजदूर जो है जो मर रहे हैं, ट्रैक पर कैसे चल रहे थे कौन पूछने वाला है? सड़क पर कैसे चल रहे हैं, कैसे कौन पूछ रहा है? कितने थाने से गुजरते हैं कोई नहीं पूछता है उनका। अभी देखिए प्लेटफॉर्म पर लूट हो गई, पुलिस क्या कर रही थी? वहां डंडा उनको नहीं चलाना था। एक नहीं 1000 तरह का पुल खोल दिया इनको, अब 20 लाख करोड़ रुपए का। अब वो भी लोगों में जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, पूंजीपतियों के की सेवा में लगेगी हो कि मजदूरों के पास पहुंचेगा। ये बहुत विचित्र स्थिति है इनके हर तरह से। एक तो प्राकृतिक भी है और एक कृत्रिम भी, और एक राजनीति भी यहाँ पर अजीबोगरीब स्थिति में है। कहीं कोई कोऑपरेशन मिल ही नहीं रहा है। यानी कोविड का सारा मार जो है श्रमिक झेल रहे हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था झेल रही है। अब पूरी व्यवस्था को जैसे कि दलित एक मजदूर होने के बाद दलित है, और वो दलित के प्रशासनिक कुव्यवस्था का या व्यभिचार का दम झेल रहा है। जब सहमा हुआ भारत है, सहमा हुआ मजदूर वर्ग है, सहमता हुआ कॉर्पोरेट जगत है, सहमा हुआ राजनीति है, अजीबो गरीब ऐसे हालात है। मुझे जैसी आशा है या ऐसी सूचना भी है ऐसे कि विश्व में अन्यत्र ऐसी भयावह स्थिति नहीं होगी जैसी भयावह स्थिति भारतीय राजनीतिक वर्गों ने हिंदुस्तान के अंदर में कर रखी है। यानी श्रमिक अगर असंतोष हुआ, श्रमिकों में क्षोभ हुआ, तो आने वाले दिन में फैक्ट्री का क्या होगा? सरकार की नीति उनके प्रति नहीं रही। उद्योगों का क्या होगा? उद्योग कैसे चलेंगे? ये पूंजीवादी व्यवस्था भी सभी का साथ, सभी का विकास, पूंजीपतियों की ही सरकार है, मजदूरों की सरकार है ही नहीं। मजदूरों के हित की कोई बात नहीं। देखिए हित की चिंता करते रहो तो कोई पलायन होता कैसे? ये पलायन होने के पीछे कारण क्या था? कोई पूछेगा उनसे कि आप यहाँ मजदूर कितना था, क्यों भाग रहा है? जिस सरकार से ये उम्मीद किए हुए थे वो सरकार अक्षम हो गई, वो फैक्ट्री मालिक अक्षम हो गए, ये घर वापस आ गए। आने वाले दिन में फैक्ट्री का क्या होगा? आप ये 40 दिनों के अंदर में इतने लंबे समय तो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आप पहले दौर में आप जैसे कि न्यायालय से आप जैसे कि एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है, एक लेक्चरर प्रोफेसर जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों से राय विमर्श कर करके एक नीति आपको बना लेनी चाहिए थी। और आप बना ही नहीं रहे, बस भगवान भरोसे सब छोड़े हुए हैं। भगवान भरोसे और मन से जो काम होता है और जो उसका परिणाम होता है बस वही है। मैंने नीति के जगह पर नियति से काम हो रहा है। नियति से काम हो रहा है, जो नियति होगा जो होगा। पूरी भारत वर्ष की जो आवाम है वो भगवान भरोसे है, और हम भगवान भरोसे ही हैं। भगवान सरकार से कहीं कोई आशाएं आप पेशाब करें या आपके प्रति अपने आप पर आप बेईमानी कर रहे होंगे। क्या नाम हुआ आपका? ब्रह्मदेव यादव। कहाँ घर है? चोड़ी। चोड़ी किधर है? ये इधर पड़ता है, फतेहपुर के आगे। फतेहपुर के आगे? हाँ। कहाँ काम करते हैं? बम्बई में। बॉम्बे में क्या करते हैं? ये अपने हिमालय के काम करते हैं। कैसे आ गए यहाँ? आगे बंद हो गया, धंधा पानी सब बंद है, तो क्या करें? 1.5-2 महीना से बॉम्बे में थे, तो खाने के लिए कोई व्यवस्था हो रही थी? खाना तो सेठ दे रहा था, उतना दिन दिया, बाद में वो भी निकाल दिए। वो भी हाथ उठा दिया? हाँ। जब से काम कर रहे थे तो कितना दिन हो गया? काम तो करके 1-2 महीना पहले हुआ था, बाद में फिर लॉकडाउन हो गया, बंद। कितना दिन से वहाँ पर काम कर रहे थे? काम कर रहे थे 2-4 साल से। कैसे आए यहाँ? गया कैसे आए? गया तो आए, बस से आए।
रास्ते में कहीं कोई चेक हुआ आपको कोरोना का? नहीं, उधर चेक हुआ, एक दो बॉर्डर पे चेक हुआ। कहाँ बॉर्डर पर चेक ये हुआ? अपना बिहार और यूपी का। वो सब गाड़ी से आदमी लोग को उतार के चेक किया है। हाँ, यहाँ आपको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था है? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। अभी देखता हूँ कैसा गाड़ी घोड़ा मिलेगा। अभी आप अपने घर चले जाएंगे? नहीं, डायरेक्ट जाएंगे फतेहपुर, अपना थाना में। फतेहपुर थाना जाएंगे? हाँ। तो आपको ले जाने के लिए प्रशासन अभी नहीं आई है ना? नहीं, कुछ नहीं आया है। मैंने जो करना है आपको खुद करना है? खुद पे करना पड़ेगा। ठीक है। आप लोग भी बॉम्बे से आए हैं? सब अभी? पूरा आप लोग सारे बॉम्बे से आए हैं? सब रास्ते में कहीं कोई खाने पीने का व्यवस्था था? व्यवस्था तो खैर मिलता था, खाना पीना मिलता था गाड़ी पे। खाना पीना कौन देता था आपको रास्ता में? पब्लिक को पब्लिक देता था? हाँ, प्रशासन के कोई लोग दिया खाना पीना रास्ते में कहीं? प्रशासन के भी जहाँ जहाँ मेन जगह था मिला। कहाँ मिला था खाना? बॉर्डर पे मिला था। बॉर्डर पर मिला था? दुनिया के लगभग देश कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है। भारत उन्हीं दुनिया के देशों में से एक है जो कोरोना के संक्रमण से गुजर रहा है। परंतु कोरोना संक्रमण के साथ साथ श्रमिकों का जिस तरह से घर वापसी के लिए सड़कों पर भीड़ देखी जा रही है और सरकार के द्वारा घोषणा के बावजूद भी जो बद्दी इंतजामी दिख रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि श्रमिकों के लिए सरकार के पास ना कोई नीति है, ना कोई सुरक्षात्मक कदम है। यह अलग बात है कि देश के मुखिया ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है। अब यह 20 लाख करोड़ रुपया देश के किन लोगों को कब काम आएगा, यह तो बात का विषय है। परंतु श्रमिकों के साथ जो हो रहा है वह एक चिंता का विषय है। आइए देखते हैं इसकी क्या स्थिति है देश में और लोगों को क्या राय है। 70 आदमी कितना है? 70 आदमी कितना पैसा दिया गाड़ी वाले को? 2.5 लाख। बोली 2.5 लाख दिया है 70 आदमी का। अभी कहाँ बोले? कहाँ जाइएगा? कटिहार। हमारे कहाँ से? बम्बई से। हम देख सकते हैं 2.5 लाख रुपया दिए हैं लोग। ये लोग कितना परेशान है आप देख सकते हैं। 1 लाख वाला 1 लाख से सरकार कहती है कि मैं इंतजाम कर रहा हूँ, मैं ट्रेन चला रहा हूँ। आप देख सकते हैं 1 लाख में चला। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मुंबई से। कहाँ जाइएगा? कलकत्ता जाइएगा। कितना आदमी है आप लोग इसमें? कितना है? 53। कितना पैसा दिया गाड़ी वाले को? कितना दिया? कितना दिया पैसा? 2,15,000। 2,15,000। 2,15,000। 2,15,000। कहाँ जाने का दिया आप? कलकत्ता। आ रहे कहाँ से? आ रहे मुंबई से। देख सकते हैं कितना परेशान है लोग। पूरा गाड़ी में आप देख सकते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम ट्रेन चलावेंगे। अब देखिए जांच हुआ? जांच आप लोग का हुआ? जांच हुआ? कहाँ हुआ? मुंबई में। देखिए, विषाणु जनित जो महामारी की स्थिति पूरे वैश्विक तौर पर बनी है, उसमें भारत के लिए कई तरह की समस्याओं को उभारा और सबसे विकट स्थिति है मजदूरों का पलायन। मजदूरों के प्रति एक सरकार की एक ठोस नीति नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अब पूरे सड़क पर जिसको जैसे हो रहा है, मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनको कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है सरकार से। और ये भूख भय और भ्रष्टाचार के साथ साथ ये भूख भय
भ्रष्टाचार और प्रशासनिक दक्षता का व्यभिचार। बम्बई से कहाँ जाना है अभी? झारखंड। झारखंड किस जगह? बगोदर। बगोदर जाना है। कितना आदमी है आप लोग? 4 आदमी। 4 आदमी। जांच हुई है कहीं? नहीं, कहीं नहीं हुआ। कहा है कोई नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं, ऐसा चेक कोई नहीं किया। हाँ। मिला तो बहुत जन, लेकिन आए? चेक नहीं किया। आए? मिला बहुत जन, चेक नहीं किया। कोई नहीं चेक किया। अच्छा, आज जांच हुई झारखंड में होगी क्या? हाँ, झारखंड में। इधर कोई नहीं मिला है ना? झारखंड से वापस मुंबई जाएगी गाड़ी। वो जा करके बम्बई चल जाना है। नहीं जाएगा, जब वहाँ का लॉकडाउन खुलेगा तब। उधर से खाना पीना दिया कोई? हाँ, खाना पीना पूरा रास्ते में मिला। जांच नहीं कोई किया? नहीं। कोई नहीं। ठीक। आज उन भक्तों से एक सबसे बड़ा सवाल है कि विश्व गुरु कहलाने वाले और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के साथ चलने वाले क्या यह बताने में सक्षम हो पाएंगे कि दुनिया के किन देशों में श्रमिकों का इतना बुरा हाल है? 1000-1500 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए आज इस तरह तैयार हैं मानो कि विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ना तो श्रमिकों के लिए कोई सुरक्षा का प्रबंध है। ऐसी क्या स्थिति है कि हम विश्व के साथ चलने को तैयार हैं और श्रमिकों के मुद्दे पर धरातल पर आ चुके हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से? कहाँ जाना है अभी? झारखंड। कौन जगह? नाला। है? नाला। नाला? जामतड़ा नाला। झारखंड। झारखंड? कौन सा जगह बाबू? झारखंड कहाँ पर? जामतड़ा। जामतड़ा। कितना आदमी है गाड़ी में? 40-45 ज्यादा आदमी है? 38 आदमी है। 38 आदमी है। 80 आदमी? अरे 38 आदमी, 38। कितना पैसा दिया बाबू गाड़ी वाले को? कोई बात पैसा कितना दिया? पैसा ले लिया, हम लोग रास्ते पे आ रहा था, चढ़वा लिया। रास्ते पे आ रहा था, चढ़वा लिया। कितना पैसा दिया बताइए? पैसा नहीं दिया, रास्ते पे आ रहा था, चढ़वा लिया यो। हाँ। देख लीजिए। कितना भरा हुआ है गाड़ी में, आप देख सकते हैं कितने लोग भरा हुआ है। कहाँ से आ रहे हो बाबू? कहाँ से आ रहे जी? मुंबई से। देख सकते हैं आज लॉकडाउन का तकरीबन 51-52 दिन हो गया है। बिहार से बाहर रह रहे हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों में संतोष की भावना जाग गई, क्योंकि उनके रोजी रोजगार लगभग बंद पड़े हैं। वो जहाँ भी हैं उनके अंदर एक बेचैनी है घर आने की। इस कारण वो रेल के पटरी के रास्ते, सड़क के रास्ते पैदल ही अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ के राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है तो उन लोगों को सड़क के रास्ते, पटरी के रास्ते आने से रोकें और उनके लिए अपने गांव, अपने शहर बिहार आने के लिए व्यवस्था करें। क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा ये उनको नहीं मालूम। प्रदेश में पकवान मिल जाए लेकिन उनको संतोष अपने माँ बाप, अपने बाल बच्चों के साथ आकर रहने में मिलेगा, नून रोटी खाकर वो संतोष में रहेंगे। लेकिन अभी वो घबरा गए हैं। यही कारण है कि वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से चले आ रहे हैं। हमारा बिहार सरकार भी उनके लिए काम की व्यवस्था करे। वो इसलिए कि अगर बिहार में उनको रोजगार मिलता तो वो काम करने के लिए दूसरे राज्य नहीं जाते। अब स्थिति उत्पन्न हो गई है लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के
दरमियान ही बिहार सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि प्रवासी मजदूर जो वापस लौट रहे हैं हर हाथ को काम दे, ताकि वो अपना जीवन यापन सुचारू रूप से बिहार में, पटना में रहकर, अपने गांव में रहकर, अपने शहर में रहकर कर सकें। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कह रहे थे झारखंड जा रहे हैं। जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा बंगाल का भी है, बंगाल का भी है, बंगाल के लिए भी है। सरकार से कोई मदद मिला है? किस में मिली? सरकार से कोई मदद ना मिली? कौन सरकार से? झारखंड सरकार से ना, पश्चिम बंगाल सरकार से। किसे मदद ना मिली? देख सकते हैं। संक्रमण का ही बड़ी ही विचित्र परिभाषा है सरकार की। जो ट्रकों से भर भर के आ रहे हैं वो संक्रमण नहीं फैलाएंगे, जो एकला सड़क पर चल रहा है वो संक्रमण फैला देगा। लॉकडाउन में जितने सारे नियम हैं सब टूटते जा रहे हैं। एक ही सूत्र चल रहा है, पुलिस का डंडा, जो सॉरी शब्द को भी अहमियत नहीं दे रहा है। नालंदा जिला के गाड़ी मिलेगा नहीं यहाँ से। जाना है कहाँ आप लोग को? नालंदा जिला का। हम आ रहे हैं कहाँ से? आ रहे हैं सूरत से। सूरत से आ रहे हैं। कितना आदमी आप लोग? हम तो अभी अकेला, हम गाड़ी पर थे तो करवा। आप लोग कहाँ से आए? हम भी अकेला है। क्या पैदल आ रहे हैं? नहीं, गाड़ी से आ रहे थे। कौन गाड़ी? तो अभी तक बोले कि टोविंग कार के वहाँ से करवा के गए वो लोग। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? कहाँ से? हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? गया जिला जाना है। गया जिला। गया जिला। गया किस लिए रुके? कहाँ? थाना वाले बोले शेरघाटी ले जाके उतार दो। अब हम तुमको कलकत्ता नहीं लेके जाए तो हम लोग खुद अपना गाड़ी से जा रहे हैं। हम क्या करें? गाड़ी से पूछिए। ऐसा ही रात भर सर हम लोग वहाँ बॉर्डर पर रखे, बस में बैठा करके भेजेंगे गया, भेजेंगे गया, बोध गया भेजेंगे। और उसके बाद में सुबह कह दिए कि गाड़ी नहीं, बोध गया और औरंगाबाद कोई गाड़ी नहीं जाएगा। मेरा दूरी बना कर रखना। देखिए, निगमा बोध गया जो है वहाँ दूसरा जिला भेजने के लिए डिस्पैच सेंटर बना हुआ है। अच्छा, तो वहाँ ये लोग चल जाएंगे अपना, कैसे भी वहाँ से फिर पहुँच जाएंगे वहाँ से आगे। ठीक है? तो क्या चीज से लोग जाएंगे? क्या चीज? वहाँ बस है सभी जिला के लिए, सभी जिला के लिए वहाँ बस का व्यवस्था है। ठीक है? हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम SK मिश्रा है। सर ऐसा ही हम लोग को पूरा रात वहाँ रखा बॉर्डर पे। अरे तो देखिए, एक जगह का जो व्यवस्था रहेगा वही व्यवस्था वहाँ काहे नहीं भेजा? पूरा रात हम लोग को रखे बस में बंद करके। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।